घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और एक ऐसी खामोशी जो दिल की धड़कनों तक सुनाई दे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि देश के उस हिस्से की सच्चाई है जहां कभी कानून नहीं, सिर्फ बंदूक बोलती थी। एक जगह आकर सड़क अचानक खत्म हो जाती है। उसके आगे ना कोई बोर्ड, ना कोई दिशा, बस पतली सी पगडंडी जहां हर कदम जोखिम भरा है। उफनते नाले, फिसलन भरे पत्थर, खड़ी चढ़ाइयां और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा मानो समय भी यहाँ ठहर गया हो। इसी रास्ते पर आगे बढ़ती है कुछ मोटरसाइकिलें। उन पर सवार है सुरक्षा बल के जवान और उन्हीं में से एक बाइक पर पीछे बैठी है नारायणपुर की कलेक्टर नम्रता जैन और सीईओ आकांक्षा खलखो। ये कोई औपचारिक दौरा नहीं, ये उस जमीन पर सरकार की वापसी है जहाँ सालों तक डर का राज था। जिला मुख्यालय से शुरू हुआ ये सफर करीब 100 किलोमीटर तक चलता है। पहले पक्की सड़क, फिर कच्चा रास्ता और उसके बाद सिर्फ जंगल। गारपा के आगे तो रास्ता भी मानो हार मान लेता है और फिर शुरू होता है असली इम्तिहान। करीब 50 किलोमीटर की वो यात्रा जिसमें हर मोड़ पर खतरा और हर कदम पर अनिश्चितता है। यही है अबूझमाड़, एक ऐसा इलाका जिसे कभी देश का सबसे रहस्यमय और दुर्गम क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ के गांव कदेर, काकुर और छापाल कभी माओवादियों के मजबूत ठिकाने हुआ करते थे। यहाँ जनताना सरकार के नाम पर एक समानांतर शासन चलता था, जहाँ फैसले कानून से नहीं बल्कि बंदूक की आवाज से होते थे। इन जंगलों में कभी बड़े माओवादी नेता अपनी रणनीतियां बनाते थे। यहाँ उनके अपने स्कूल चलते थे, जहाँ बच्चों को किताबों से पहले हथियारों की पहचान सिखाई जाती थी। बचपन यहाँ खेल नहीं, संघर्ष में बीतता था। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है और छापाल गांव में जब प्रशासन की टीम पहुंची तो लोगों की आंखों में डर से ज्यादा उम्मीद थी। पहली बार उन्हें लगा कि सरकार सिर्फ दूर की चीज नहीं बल्कि उनके दरवाजे तक आ भी सकती है। एक छोटे से शिविर में करीब 100 ग्रामीण इकट्ठा हुए, जिनमें से 60 लोगों के आधार कार्ड बनवाए गए। शायद पहली बार उनका नाम किसी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ये सिर्फ एक कागज नहीं था, ये उनकी पहचान थी, उनका अस्तित्व था। कभी जनताना पट्टे बांटने वाली जमीन पर अब प्रशासन का शिविर लगा है और छापाल में प्रधानमंत्री आवासों के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि काम समय पर पूरा होना चाहिए। गांव वालों ने अपनी छोटी छोटी जरूरतें बताई, बच्चों के लिए स्कूल, महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी और रोजमर्रा के लिए राशन। उन्होंने बताया कि उन्हें अब तक 60 किलोमीटर दूर जाकर राशन लाना पड़ता था, वो भी ऐसे रास्ते से जहां जान का खतरा हर पल बना रहता था। कलेक्टर नम्रता जैन ने वहीं खड़े होकर फैसले किए। कुछ बच्चों का तुरंत आश्रम स्कूल में दाखिला कराया, एक घर में आंगनबाड़ी शुरू करने के निर्देश दिए, गांव तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था तय की गई। जब हैंडपंप से गंदा पानी आने की शिकायत की गई तो अगले ही दिन टीम वहां पहुंची और इसका निस्तारण किया। छोटे छोटे बदलाव, लेकिन इन लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। करीब 4000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके में 200 से ज्यादा गांव हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जिनका नाम तक सरकारी नक्शों में दर्ज नहीं था। यहाँ रहने वाले माड़िया गौंड जनजाति सालों तक दुनिया से कटी रही। जंगल ही उनका घर था और वही उनकी दुनिया। यही दूरी, यही अलगाव माओवाद के लिए जमीन बन गया। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। लगातार सुरक्षा अभियानों और आत्मसमर्पण की बढ़ती घटनाओं ने माओवादी ढांचों को कमजोर किया है। कभी इन जंगलों में डर का नाम रहे कई बड़े माओवादी मारे गए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं और अब उसी जमीन पर बच्चे स्कूल जाने का सपना देख रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रशासनिक दौरा नहीं था, ये भरोसे की वापसी थी। ये उन आंखों में उम्मीदों की लौ थी जो सालों से बुझी हुई थी।